हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपके अपने क्लासेस राजीव इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 12 की एक चैप्टर है अ मैरिज प्रपोजल बाय एंटोन चेकोव के कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ अ मैरिज प्रपोजल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एंटोन चेकोव, ऑप्शन बी हो जाएगा एंटोन चेकोव। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि हु इज़ लोमोवो कौन था। तो लोमोवो कौन था? अ नेबरिंग लैंड ऑनर, ऑप्शन सी अ नेबरिंग लैंड ऑनर। आगे बढ़ते हैं वाई इज़ लोमोवो विजिट चेकोवोज हाउस। लोमोवो क्यों गया था चेकोवो घर? टू प्रपोज मैरिज टू नतालिया से शादी करने के लिए गया था। हु इज़ नतालिया कौन थी? चेकोवोज डॉटर, यानी कि चेकोवो की बेटी थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि हाउ ओल्ड इज़ लोमोवो कितने वर्ष का था? ऑप्शन सी हो जाएगा 35 वर्ष का था, 35 ईयर। वाई डज लोमोवो कंसिडर हिज एज क्रिटिकल। लोमोवो ऐसा क्यों मान रहा था कि अब उसका एज क्रिटिकल होते जा रहा है? ही थिंक्स इट इज़ टाइम फॉर हिम टू सेटल डाउन एंड मैरी। अब वो सोच रहा था कि अब समय आ गया है कि अब शादी करके अपने आप को सेटल कर लिया जाए। वॉट इज़ लोमोवो टेम्परामेंट? नर्वस एंड एक्साइटेड, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। वाट डज लोमोवो वियर व्हेन ही विजिट चेकोवोज हाउस। चेकोवोज, तो मॉर्निंग कोट एंड ग्लव्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कि व्हाट इज़ द फर्स्ट मेजर सब्जेक्ट ऑफ द क्वारल बिटवीन लोमोवो एंड नतालिया। ऐसा पहला क्या मुद्दा था जिस पर दोनों के बीच झगड़ा हो चुका था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ऑक्स मेडोज। आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर ऑक्स मेडोज। ऑक्स मेडोज होता क्या है? तो ऑक्स मेडोज अ पीस ऑफ लैंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हु क्लेम्स दैट द ऑक्स मेडोज बिलोंग्स टू हिज फैमिली। ये कौन क्लेम करता है कि ऑक्स मेडोज उसके परिवार का है? तो लोमोवो कहता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि हु सपोर्ट नतालिया टू द इन द क्वारल ओवर द ऑक्स मेडोज। नतालिया को किसने सपोर्ट किया था इस झगड़े के बीच में? तो चेकोवो, उसके पिता ने ही उसको सपोर्ट किया था। आगे बढ़ते हैं कि व्हाट डज नतालिया डू व्हेन ही लर्न दैट लोमोवो हैज़ कम टू प्रपोज टू हर। नतालिया ने क्या किया जब उसे पता चला कि लोमोवो शादी के लिए प्रपोज करने के लिए आया था? सी बिकम्स हैप्पी इमीडिएटली, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द टू डॉग्स डिस्कस इन द प्ले। ऑप्शन ए लीप एंड गेस उनका नाम था। आगे बढ़ेंगे कि हु आउन्स गेस किसका था? तो लोमोवो का था, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हु आउन्स लीप किसका था? तो लीप नतालिया का था। कुत्ता है ये, लीप और गेस क्या थे? ये कुत्ते हैं। आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू लोमोवो व्हाट इज़ द मेन डिफेक्ट ऑफ द लीप। लोमोवो के अनुसार लीप में कौन सी कमी थी? तो लीप में उसके अनुसार था कि ही इज़ ओल्ड एंड हैड अ शॉर्ट मजल, यानी ऑप्शन बी, वो बूढ़ा हो चुका था और उसका मजल जो है बहुत छोटा है। आगे बढ़ते हैं कि व्हाट हैपेंड टू लोमोवो व्हेन ही बिकेम वेरी एक्साइटेड। क्या होता है लोमोवो के साथ जब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है? ही सफ़र फ्रॉम द पैल्पिटेशन एंड ट्रेमलिंग, वो काँपने लगता है, घबराने लगता है। आगे बढ़ते हैं कि वाई डज नतालिया बिकेम अपसेट आफ्टर लोमोवो लिव्स। नतालिया अपसेट क्यों हो जाती है जब लोमोवो चला जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि सी रियलाइज दैट ही हैड कम टू प्रपोज मैरिज। अंत में उसको एहसास होता है कि वो शादी करने के लिए आया था और उन दोनों ने झगड़ा कर लिया। खैर आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज नतालिया आस्क हर फादर टू डू। नतालिया ने अपने पिता से क्या कहा? उसने कहा ब्रिंग लोमोवो बैक, लोमोवो को आप लेकर आओ, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए कि व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले। मैरिज, क्वारल एंड फुलिशनेस, यानी कि झगड़े, शादी और मूर्खता, ये तीनों कहा जा सकता है। व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज़ अ मैरिज प्रपोजल। किस तरह का ये प्ले है? तो ये एक तरह का कॉमेडी प्ले है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हु फाइनली एक्सेप्ट लोमोवो मैरिज प्रपोजल। लोमोवो की मैरिज प्रपोजल को किसने एक्सेप्ट किया? तो नतालिया ने किया, क्योंकि उसको तो कहना नहीं था। आगे बढ़ते हैं व्हाट मेक्स द एंडिंग ऑफ द प्ले ह्यूमरस। लोमोवो एंड नतालिया एग्रीज।
प्ले को एग्रीज टू मैरिड बट कंटिन्यू क्वारलिंग, यानी कि झगड़ा करते रहे फिर भी वो राज़ी हो गए कि हम शादी करेंगे। ये इस कहानी की ह्यूमरस बनाता है। खैर, आप इस चैप्टर को एक बार अवश्य पढ़ें और इसके MCQ को देखें। हो सकता है कि ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर 1-2 क्वेश्चन ऐड कर सकता है आपके नंबर को। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें।